हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं खूबसूरत सवाल के ऊपर बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत लगाने का जो है बेहद सरल आसान तरीका और एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करते हुए चलूंगा, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी यदि दोहराया जाए तो आपके द्वारा जो है कोई भी गलती न हो पाए। बस साथियों, आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है और उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको समझते चलना है। चलिए हम लोग देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर 5 शेष बचता है। भाई आपको यहाँ पे क्या करना है कि 3 अंकों वाली जो है 3 अंक वाली उन सभी संख्याओं का आपको योग बतलाना है जो 10 से विभाजित हो जाए और 5 शेष जो है दे। तो आप देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को में आपको मालूम क्या है, वो मालूम है आपको भाजक, यानी आपको भाजक मालूम है कि भाई 10 से जो है उसे विभाजित करना है और शेष कितना बचना चाहिए, आपको 5 बचना चाहिए। और आपसे कह रहा है कि भाई उन सभी 3 अंक वाली संख्याओं को, तो जब बात 3 अंक की आती है तो आपको पता है कि जब 3 अंकों वाली संख्याओं में जो 3 अंक होंगे उनमें एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा और एक सैकड़े का अंक होता है। तो आप जानते हैं कि अगर 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो वो 100 होगी। 100 से छोटी कोई संख्या हो नहीं सकती जो 3 अंक में हो। 99 देखिए 2 अंक की बड़ी संख्या होती है। जैसे ही उसमें आप 1 जोड़ते हैं तो आपका 100 आ जाता है और यह 3 अंक वाली इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक वाली आपकी सबसे छोटी संख्या होती है। अगर आप 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो वो होगी 999। अब आपको इन्हीं संख्याओं, इन्हीं यानी 100 से लेकर के 999 तक के बीच में या इसे लेकर के यानी इन्हीं के बीच में आपको जो है उन 3 अंक वाली संख्याओं को चूज करना है जिसमें 10 से भागा लगाने पर हर हाल में शेष 5 बचना चाहिए। तो पहले तो हम ये पता करें कि भाई 100 से लेके 999 तक की जो संख्याएं हैं इनमें कितनी ऐसी संख्याएं हैं, कौन कौन ऐसी संख्या है, कितने ऐसे नंबर इसके बीच बनेंगे जिसमें 10 से भागा आप दीजिए तो 5 शेष बचे। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, यदि आप 100 में 10 से भागा देते हैं तो यहाँ पर शेषफल 0 आता है, यानी पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर पहले नंबर की तलाश करें तो यदि 100 में आप 5 जोड़ देते हैं तो आपका 100, देखिए जैसे आपने 100 में आपने 10 से भागा दिया तो 10 दहा में 100 पूरा आपका कट गया। इसका मतलब अगर यहाँ पर 105 रहा होता, आप 10 से भागा देते तो 10 दहा में 100 होता और आपका 5 शेष बचता। यानी आप पहली 3 अंक वाली संख्या आपने पता कर लिया। आप पहली संख्या पता करने में अब आप सफल हो गए कि जो पहली संख्या है, जो 105 पहली संख्या है जो 10 से पूरा का पूरा विभाजित होगी और 5 शेष छोड़ेगी। अब इसके बाद जो अगली संख्या है वो आपकी वो क्या होने वाली है, तो अब आप इसमें जो है जैसे इसके आगे वाला नंबर आपको देखना है। तो भाई 5 शेष बच रहा है, तो अगर आप इसके बाद यदि आप मान लीजिए 115 ले लें, इसमें 10-10 जोड़ते जाना है। भाई 10 जोड़िएगा तभी तो, देखिए अगर 100 यहाँ पे 10 जोड़ देंगे तो 115 आएगा। अब आप अगर 115 में 10 से भागा लगाते हैं तो 11 दहा में 110 होगा और यहाँ पे 5 शेष बचेगा। यानी यदि आप इसमें 10-10 बढ़ाते जाते हैं अगला नंबर आपका 125 होगा। तो हमें बताइए इस तरीके से 999 तक पहुँचना है तो काफ़ी टाइम लगेगा। यानी हमको यहाँ से प्रथम नंबर पता चल गया, अब हम निकाल लें लास्ट नंबर। तो हमारा 3 अंक की जो बड़ी संख्या है वो 999 होती है।
अगर जैसे ही आप 999 में 10 से भागा लगाइएगा तो 99 बार जाएगा, तो 99 दहा में 990 होगा, 9 शेष बच रहा है। जबकि हमें कैश शेष चाहिए, सिर्फ 5 चाहिए। तो अगर यहाँ पे आपका अगर हमें यहाँ पे 9 शेष बच रहा है जबकि हमें 5 चाहिए, इसका मतलब अगर आप 995 होता तो आप 10 से भागा लगाते, 99 बार जाता गया तो आपका 990 आता और 5 शेष बचता। कहने का मतलब अगर 995 एक ऐसी संख्या है जिसमें 10 से भागा देने पर 5 आपका शेष बचेगा। ठीक है, हमें यहाँ देखिए आपका 9 शेष बच रहा है और हमें चाहिए था देखिए 5 शेष। इसका मतलब हमें 5 शेष चाहिए, तो फिर यहाँ कौन सा नंबर आना चाहिए तो आप पता कर सकते हैं। इसका मतलब आपको लास्ट नंबर मिल गया और प्रथम नंबर मिल गया। तो देखिए अब आपको क्या करना होगा। अब आपको सबसे अंतिम अंक जो 3 अंक की जो संख्या होगी, जो 3 अंक वाली संख्या होगी, जो सबसे लास्ट नंबर है, जो 10 से कटेगा 5 शेष देगा, वो आपका जो है क्या होने वाला है 995। तो अब आपका यहाँ पहला प्रथम पद पता चल गया, आपका पहला पद मालूम चल गया 105 और अंतिम लास्ट वाला पद जो है पता चल गया 995। अब आप जो है ये देखा जाए, अभी अगर इनमें अंतर देखिएगा तो जैसे 105 में 10 जोड़िए 115 आ रहा है, 115 में 10 जोड़िए 125 आएगा, इसके बाद 10 जोड़िएगा 135 आएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो क्रमागत 2 सदस्य हैं इनके बीच जो अंतर आ रहा है, यानी उसे हम लोग सर्वांतर डी कहते हैं, वो सब जगह समान अंतर कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। इसका मतलब समान अंतर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ एक आपको श्रेणी बनती नजर आ रही है जिसे हम लोग समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। यानी ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत 2 सदस्यों के मध्य कहीं भी आप देख लीजिए एक समान अंतर आए। यहाँ देख रहे हैं कि 10-10 का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है और 10 से भाग दे रहे हैं आप तो हमेशा 5 शेष बच रहा है। यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि 10-10 का अंतर चल रहा है। तो हमें केवल 2 पदों के बीच अंतर जानना होता है, हमें पहला पद निकालने की जरूरत है, हमें अंतिम पद निकालने की जरूरत है। अब यहाँ समांतर, ये श्रेणी आपकी हो गई समांतर श्रेणी। अब ये सीरीज आपकी बनती नजर आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी समांतर श्रेणी हो गई। अब समांतर श्रेणी के हम जो है यहाँ देख लें कि भाई आखिरकार ऐसी हमारी कितनी संख्याएं जो है 105 से लेके 995 तक को लेते हुए आ रही हैं। तो इसको जो पता करने का तरीका होता है वो यही होता है कि आपको लास्ट पद मालूम है, तो लास्ट पद बराबर होता है पहला पद प्लस n-1 इंटू डी। यही एक फार्मूला आपका काम करता है। ये आपका सूत्र है जो ये बता देगा कि अगर आपको समांतर श्रेणी का पहला पद पता हो और अंतिम पद पता हो तो आप ये बता देंगे कि इस श्रेणी में जो है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने आपके नंबर आएंगे, कितनी संख्याएं होंगी, जो 10 से भागा देने पर 5 शेष बचेगा। तो आइए लग गया, लास्ट नंबर है 995, पहला नंबर है आपका 105, अब प्लस n-1 आई इंटू डी, डी का मतलब वही अंतर। तो अब आप इसे हल करिएगा तो देखिए 995, ये 105 है आपका इधर आएगा तो आप 105 आपका घट जाएगा, देखा जाए तो ये 0 बचेगा, ये 9 बचेगा और ये आपका 890। अब आप देख रहे हैं यहाँ 890 इसको घटाने से आ रहा है, 10 का गुणा करेंगे तो 10n अब -10 होगा यहाँ पर और ये बराबर आ गया 890। अब आप देख रहे हैं 890 बराबर 10n और -10, ये जब आएगा तो इसे सीधा आपका 900 कर देगा, 10 आएगा प्लस होगा, 890 में 10 जोड़िएगा तो 900 होगा और 900 10n के बराबर है तो n का मान आ गया कितना भाई 90। 900 में 10 से भागा देंगे 90, यानी ये आप देख पा रहे हैं कि भाई 105 से लेकर 995 तक, यानी यहाँ तक शुरू से लेके पहला पद से लेकर के और लास्ट वाले पद तक, यानी जो है 10 से कटने वाली 5 शेष छोड़ने वाली, आप अब संख्या पता कर लिए, उस संख्या का मान है आपका 90 ऐसी संख्याएं होंगी। तो आखिरकार जब ये 90 ऐसी संख्याएं होंगी तो फिर उसका हमें योग बताना है, क्योंकि कह रहा है उन सभी 3 अंक की संख्याओं का योग बताना है। अभी तो आप संख्या पता कर पाए हैं, फिर इसके बाद योग बताना है। तो इसके लिए आपका एक फार्मूला होता है
वो होता है समांतर श्रेणी के, यानी कोई भी समांतर श्रेणी है तो उस समांतर श्रेणी के पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी। यहाँ से अब आपका जो है जो ये आपके 90 संख्याएं बन रही हैं उन 90 संख्याओं का योग आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि 90 संख्याओं को जोड़ना आसान नहीं है। 2-4 होती तो आप जोड़ लेते। तो फिर आप करेंगे क्या, यहाँ अब आपके पास n का मान आ चुका है, n का मान 90 है। पहला पद कितना है भाई, 105 है, और उनके बीच जो अंतर चल रहा है वो 10 का चल रहा है। तो यहाँ n का मान आप 90 अब बटा 2 लिख देंगे, और 2 गुणे ए पहला पद क्या है भाई 105 धन n-1, तो n का मान देखिए अब आ चला है 90, और 90 में से आप 1 कम करेंगे, n-1 इंटू डी का मान कितना है भाई 10। तो ये बस बैठा देना इस फार्मूले पे, यही आपका वो फार्मूला है जहां पर अगर कोई समांतर श्रेणी हो, उस समांतर श्रेणी की सभी संख्याओं का यदि आपको योग ज्ञात करना हो तो वह आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और यदि जो है आपको पहला पद मालूम हो, अंतिम पद मालूम हो, और इनके बीच कितने का अंतर चल रहा है ये मालूम हो, आपको अंतर मालूम चल जाएगा, क्योंकि समांतर श्रृंखला का मतलब ही होता है समान अंतर वाली श्रृंखला। अंतर डिफरेंस हमेशा समान चलेगा 10 का। तो यहाँ से हमें कितने ऐसी संख्याएं हैं यानी इसमें कितने पद हैं आएंगे वो मान पता चल जाता है। जैसे यहाँ 90 पता चला, ठीक है। तो अब आपका ये लग जाता है, ये काटिएगा तो आपका 45 हो जाएगा, और ये करेंगे तो 2×5 = 10 आपका हो जाएगा 210 आ रहा है, प्लस ये देखिए 10 का अब देखिए घटाइएगा तो 90 में से घटेगा तो आपका 89 होगा, और 89 में 10 से गुणा करेंगे तो आपका 890। अब आपको 890 में 210 जोड़ देना है भाई। तो अब आप जैसे ही जोड़ेंगे 0 9 1 10 के 0 8 2 10 8 2 10 से 11। अब आपका कितना आ रहा है भाई, जोड़ लीजिएगा, आपका देखिए 0 हो गया, 9 1 10 के 0 हो गया, 8 2 10 से 11 1100 आ रहा है, और 1100 आ रहा है तो 45 गुणे आपका 1100 कर देना है। तो अब आप 2 0 आपका ऐसे ही बढ़ जाएगा, 11 5 आपका 55 हो गया, 5 हो गया, और आप देख रहे हैं 11 44 में 44 आपका आ रहा है, और 44 में जैसे ही 5 जोड़िएगा तो आपका 49, यानी आप देख रहे हैं 49,000 आपका कितना आ रहा है 500। तो यही जो है इसका योग माना जाएगा, यानी इसका जो आंसर है भाई ना वो 49,000, ये देखिए 49,500 ये आने वाला है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आपको इस चीज़ को अच्छे से बताने का प्रयास किया। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत फास्ट लग जाएगा। एक बार मैं रिवीजन करने जा रहा हूँ, बस आपको देख लेना है। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, हम कह रहे हैं यहाँ पे आपको 2 अंक वाली संख्या का भी दे सकता है कि भाई 2 अंक, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि भाई 2 अंकों वाली उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करिए जो 5 से विभाजित करने के बाद 2 शेष देती है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, यानी हमारा जो नया क्वेश्चन है इसके रिवीजन के लिए कि भाई हम ये कह रहे हैं कि भाई 2 अंक वाली जो है सभी संख्याओं का, यानी सभी संख्याओं का आपको योग बतलाना है, जिसमें क्या करना है, किससे भाग दिया जा रहा है 5 से, शेष कितना बच रहा है भाई 2 बच रहा है। यही कह रहा है कि भाई 5 से भागा देने पर 2 शेष बचे, लेकिन यह 3 अंक वाला क्वेश्चन था, अब हम लोग 2 अंक वाला। तो भाई 2 अंक की अगर सबसे छोटी संख्या लेंगे तो 10 है, और बड़ी संख्या लीजिएगा तो 99 है। अब हमें ये पता करना है भाई कि 5 से भागा देने पर 2 शेष बचना चाहिए। तो जैसे ही आप 10 में यदि 5 से भागा दे रहे हैं तो ये पूरा कट जा रहा है, शेष तो नहीं बच रहा। इसका मतलब कि यदि यहाँ पर 12 होता, चूंकि 2 शेष बच रहा है तो वो 2 शेष इसमें जोड़ दीजिए। अब 12 में 5 से भागा देंगे तो आपका 2 बार जाएगा और 2 शेष बचेगा। कहने का मतलब आप यहाँ से 2 अंक वाली जो है पहली संख्या आप निकाल चुके, वो होगी 12, क्योंकि 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 से भागा दीजिएगा तो 2 शेष बचेगा, और वह भी 2 अंक वाली है। 2 अंक वाली पहली संख्या आप निकाल लिए, वो आ गई 12।
अब आपको क्या करना है, जिससे भागा देना होता है वही संख्या हम जोड़ते चले जाते हैं, वही हमारा अंतर का काम करेगी। अब 12 में जैसे ही 5 जोड़िएगा तो 12 और 5 कितना हो जाएगा आपका 17। अब 17 में भी 5 से भागा दे दीजिए, 5 3 15 और 2 शेष बच जा रहा है। ऐसे ही 17 है, अब फिर आप जो है इसमें 5 जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम, हालांकि बात जो है 99 तक की है, तो ये तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं अगर आप जाइएगा, लेकिन आपको लास्ट पद आपका 99, अब 99 है आपका, इसमें आप जरा 5 से भागा दीजिए तो आप देख रहे हैं कि 18 पाछे आपका 90, 19 पाछे 95, देख रहे हैं कि 19 पाछे आपका कितना हो रहा है 95। जैसे 19 पाछे 95 कर रहे हैं तो 4 शेष आ रहा है, जबकि आपको कै शेष चाहिए भाई, 2 शेष। अगर यहाँ मान लीजिए 97 संख्या होती तो 19 पाछे आप 95 करते, 19 पाछे 95 होता तो यहाँ 2 शेष बच जाता। कहने का मतलब लास्ट वाली भी संख्या आप निकाल लिए कि भाई 97। देखिए 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है, तो हम वहाँ तक देखते हैं हमारी 5 से कटने वाली हो और वो 2 शेष बचे, तो 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार में, 19 पचे 95, 2 शेष बच रहा है। तो अब आपका देखिए यहाँ से क्या हो गया कि भाई आपको पहला पद मालूम चल गया 12 और अंतिम पद मालूम चल गया 97, और जो अंतर है वो मालूम चला आपको कि भाई जो अंतर है वो 5-5 का चल रहा है, यानी जो भाजक होगा वही अंतर हो जाएगा आपका। बस अब यह एक श्रृंखला जो ये बन रही है यहाँ से यहाँ तक, वो आपकी समांतर श्रेणी है, यानी ये आपकी जो है समांतर श्रेणी के अंतर्गत एक श्रृंखला बन रही है। तो हम ये देख लें कि भाई ये संख्याएं कितनी आएंगी, तो इसी का पता करने के लिए जो अंतिम पद होता है, यानी अंतिम पद बराबर पहला पद, यानी यल इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। हमारा अंतिम नंबर आ चला है 97, हमारा पहला नंबर है 12 और n माइनस 1 इंटू डी का मान है 5। तो 97 यहाँ हो गया, यहाँ 12 हो गया। आप 12 चाहें तो यहाँ पे घटा दीजिए ये इधर, और ये 5n माइनस 5 होगा। अब जब जैसे ही घटाएंगे आप तो यहाँ आपका 5 2 7 5 होगा और एक घटेगा तो 85 आ रहा है। अब यह 85 में ये 5 इधर आएगा तो इसको 90 कर देगा और यहाँ पे n, तो 85 5 90 यानी 5n का मान 90 है, तो n का मान हो जाएगा 18 पाँचे 90। आपका 90 में यानी 5 का भाग लगाना है, 5 1 5 और आपका 5 8 40, 18 पाँचे 90 यानी 18। यानी आप देख रहे हैं कि 12 से लेकर के 12 17 22 से लेकर के 97 तक का यदि आप जाइएगा तो आपको ऐसे 18 नंबर मिलेंगे जो आपके 5 से भागा देने पर हमेशा 2 शेष छोड़ेंगे। लेकिन प्रश्न में ये नहीं पूछा जा रहा है। अगर यही पूछता कि ऐसी कितनी संख्याएं आएंगी तो आपका जवाब होता 18 संख्याएं होंगी। भाई ऐसी कितनी संख्याएं हैं 2 अंकों वाली, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भागा देने पर 2 शेष छोड़ेंगी 2 अंक वाली संख्या के अंतर्गत, तो वो आपकी 18 होंगी। लेकिन अब हमें उन 18 का योग बताना है, तो बस कुछ नहीं, अब योग बताना है तो बस आप योग वाला फार्मूला लगा देंगे। यन का समांतर श्रेणी का योग कैसे निकलता है भाई, n/2 प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको समांतर श्रेणी को जोड़ने का, जितने भी पद हैं उसका योग कितना आएगा, तो योग के लिए आपका ये फार्मूला है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, n का मान 90 मालूम है, सॉरी n 90 नहीं भाई 18 आया है, 18 गिनतियां होंगी, तो 18/2 फिर 2 गुणे a का मान कितना है भाई, पहला पद 12 और n माइनस 1, n आपका 18 है, उसमें 1 घटा दीजिए तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है भाई 5 है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं 2 9 18 9 आ गया आपका, और यहाँ 12 दूना कितना हो गया 24 हो गया। अब ये आप देख पा रहे हैं प्लस ये घटाइएगा तो आपका 17 आएगा भाई, 18 से एक जाएगा 17 अपाचे 85 आपका हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे जोड़ देना है 5 4 9 और 8 2 10, 109 और गुणे आपका कितना आ जा रहा है भाई 9 आ रहा है। भाई आप 5 4 9 हो जा रहा है, 8 2 10, 109 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 9 81 होगा
और 9 इकाई 9, यानी देखा जाए तो 981 आ रहा है। कहने का मतलब जब भी ऐसे सवाल आए, चाहे वो 4 अंक को लेकर के हो भाई, या तो यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन था वो यही था कि उन सभी जो है 3 अंकीय संख्याओं का योगफल कितना होगा जिसे 10 से भागा देने पर हमेशा आपका 5 शेष बचे। तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आप जो है 2 अंक की संख्याओं, 3 अंक वाली संख्याओं को लिख लीजिए जो सबसे छोटी है और सबसे बड़ी है। सबसे छोटी वाली को आप देख लीजिए कि क्या वो कौन ऐसा नंबर उसके करीब आ रहा है जिसमें 10 से भागा देने पर 5 शेष बचे, तो वो 105 आ रहा है। सबसे लास्ट वाला देख लीजिए। अब वहां से पहला आपको मालूम हो गया, लास्ट मालूम हो गया। पहला मालूम होने पर आप उसमें भाजक जो है उतना जोड़ते हुए आगे एक समांतर श्रेणी बना लीजिए। जैसे ही आपकी वो समांतर श्रेणी बन जाएगी, जब समांतर श्रेणी आपकी बन करके तैयार हो जाए, तब आपको क्या करना है, उस श्रेणी के अंतर्गत कितने पद आ रहे हैं उसका पता लगाना होता है कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। जैसे ही वो संख्या पता चल जाएगी, फिर आप इस फार्मूले का प्रयोग कर दीजिए, तो फिर उन सभी संख्याओं का आपको योग मालूम हो जाएगा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगी। और साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भी है साथियों, इसे अपने लोगों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। वीडियो देखिए जरूर कुछ लंबी हो जाती है, हम समझाने के साथ कोई समझौता नहीं करते। तो साथियों, यदि वीडियो थोड़ा ज़रूर लंबी हो गई है, रिवीजन ज़रूर हुआ है, लेकिन जो है अगर आपको एक बार अच्छे से बैठ गई बात, तो फिर आपके द्वारा ऐसे क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होती है। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।